मोहतरम नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप जानते हैं कि उम्मत मोहम्मदी सारी की सारी ही किस कदर तबाही के दहाने पर खड़ी है। आज के दौर में इंसाफ का मिल पाना और जरूरियात का पूरा हो पाना एक नामुमकिन सी बात लगती है, क्योंकि आदिल हुक्मरान ही मुयस्सर नहीं है। नाज़रीन ग्रामी, अपनी आज की इस वीडियो का आगाज हम 1400 साल पहले मौजूद इंसाफ और अदल के निजाम की मिसाल से चाहेंगे कि इस वक्त में ऐसा क्या था जब लोगों की इज्जतों, जान और माल की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। आज की इस वीडियो का खास मौजूद गुफ्तगू है हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनका दौरे हुकूमत, उनका इस्लाम लाने से लेकर खिलाफत और जिंदगी का खात्मा होने तक, इंसाफ और मुसलमानों कमजोरों का तहफ़्फ़ुज़। नाज़रीन गिरामी, अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया तो ऐसी बहुत सी मुफीद मालूमात जानने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो इख्तिताम तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन गिरामी, बात का आगाज करते हैं। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दायरा इस्लाम में दाखिल हुए तो इस्लाम और मुसलमानों के लिए जिंदगी और इंसाफ का मंजर ही बदल गया था। पहले से बहुत ज्यादा बेखौफी से इस्लाम न सिर्फ फैला बल्कि मुसलमान खुलकर इबादत करने लगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ईमान लाए तो आपने एक एक करके काफिर के घर के दरवाजे पर खड़े होकर कहा कि तुम कमजोरों को मारते थे, मैं तुम्हें बताने आया हूँ, मैं मोहम्मद अरबी का नौकर बन गया हूँ। बल्कि आपने ऐलान किया, जिसने अपनी बीवी को बेवा और बच्चों को यतीम करवाना हो और अपने माँ बाप की कमर को झुकाना हो, वो उमर के मुकाबले में आए। जुनैरा नामी एक खातून थी, बहुत कमजोर, और रावी कहता है कि उसकी हड्डियों में इश्क़े रसूल था और उसका जालिम आका उसको मारता है और जब मार मार कर उसको थक जाता है तो दूसरी जानिब से उमर तशरीफ ला रहे होते हैं। ये कहानी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने से पहले की है। और कहा, उमर तुम जवान आदमी हो तो ये अपने नबी का नाम लेना छोड़ती नहीं है, तुम जरा इसका दिमाग दुरुस्त करो। हज़रत उमर ये सुनकर कोड़ा पकड़ लेते हैं, मारते मारते थक जाते हैं तो कहते हैं, मुझे तुम पर तरस नहीं आया, लेकिन मैं जरा पानी पीने लगा हूँ। और फिर उसके गले में कोड़ा डालकर उसकी रस्सी को बल देते हैं। तब इस औरत की आंखें बाहर निकल आती हैं तो उमर कहते हैं, बुला अपने नबी को जो तेरी आंखों की बिनाई वापस करे। इस औरत ने आसमान की तरफ मुंह करके कहा, अलैक, मैं कभी भी आंखों की बिनाई न मांगती, अब ये तेरे नबी की इज्जत का सवाल है। आंखों की बिनाई वापस आ जाती है। और फिर ये हुआ कि जुनैरा को बड़ा मारा था। अब मंजर ये है कि हज़रत उमर गलियों में कहते फिर रहे हैं, मैं रसूल अरबी का नौकर बन गया हूँ, है कोई जो मेरे मुकाबले में आए। वही जुनैरा नामी औरत अब एक गली के मोड़ पर मिलती हैं तो कहती हैं, उमर तुम तो बहुत गैज़ो गज़ब में थे और मुझे मारते मारते थकते नहीं थे। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जुनैरा, मैंने इस दिन मोहम्मद अरबी को देखा नहीं था, आज मैं इनको देख आया हूँ। तो जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाए, इस पर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान लाना मुसलमानों के लिए इज्जत का सबब था, उनका हिजरत करना मुसलमानों के लिए नुसरत की वजह थी और उनका दौरे खिलाफत मुसलमानों के लिए रहमत का बाइस था। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, जब भी नेक लोगों का जिक्र किया करो तो मेरे उमर को लाजमी याद रखा करो। नाज़रीन किरामी, यहाँ पर बात करते हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत की। ये बात अहम है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खलीफा बनते ही एक लश्कर इराक की जानिब भेजा। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लश्कर का सालार मुकर्रर किया और इस तरह मुसलमानों की अज़ीमुश्शान फतूहात का सुनहरी दौर शुरू हुआ। इराक, मदईन, अल्वान, जज़ीरा खोसिस्तान, नहाबल, हमदान, असफहान, आज़रबाईजान, तबरिस्तान, तबरेस्तान, आर्मीनिया, फारिस, करमान, खुरासान, सीस्तान, मकरान, दमिश्क, हम्स, लाज़किया, यरमोक, हलब, अंटाफिया और ऐसे बहुत से इलाके जिनमें बैतुल मक़दस का फतह होना शामिल है। बैतुल मक़दस की फतह का वाक़या कुछ इस तरह है कि मुजाहिदीन इस्लाम ने 3 साल के अरसे में सारा शाम फतह कर लिया। अब बस शाम के 2 बड़े शहर रह गए थे, बैतुल मक़दस जिसको यरूशलेम भी कहते हैं और कैसारिया। इस जमाने में फलस्तीन शाम ही का हिस्सा था और 17 हिजरी में मुसलमानों ने दूसरी लड़ाइयों से फारिग होकर बैतुल मक़दस का मुहासरा कर लिया। इस शहर में इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरे नबियों की बहुत सी यादगारें मौजूद हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिराज की जानिब सफर की पहली मंजिल भी यही जगह थी। मुसलमानों का पहला किबला भी यही जगह थी। न सिर्फ यहूदी और ईसाई बल्कि मुसलमान भी इस जगह की बेइंतहा इज्जत करते थे और करते हैं। मुसलमानों ने जब बैतुल मक़दस का मुहासरा किया तो शहर के बाशिंदों ने शहर के दरवाजे बंद कर दिए। चंद दिन तो इस तरह गुजरे, फिर इन्होंने मुसलमानों के सिवा सलार अबू उबैदा बिन जर्राह को पैगाम भेजा कि हम शहर मुसलमानों के हवाले करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि मुसलमानों के खलीफा खुद यहाँ आए और सुलह का मुआहिदा करें। अबू उबैदा बिन जर्राह ने ये बात हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लिख कर भेजी थी। खलीफा सानी हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सहाबा से मशवरा करके वहाँ जाने का फैसला किया और फिर आपने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना कायम मकाम बनाया और रवाना हो गए। इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरान उनका नाम सुनकर कांपते थे, लेकिन अपने वक्त के सबसे बड़े हाकिम के सफर का हाल ये था
कि चंद बुजुर्ग साहबा के सिवा उनके साथ कोई नहीं था। फौज, न खेमे, कारें, न झंडे। आप बस एक ऊंट पर सवार थे और इस पर सत्तू और खजूर के थैले लदे हुए थे और एक तरफ पानी की मश्क लटक रही थी। रास्ते में खाने का वक्त आता तो सब मिलकर खा लेते और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का लिबास बहुत ज्यादा मामूली सा था। बैतुल मक़दस के करीब पहुंचे तो साहबा ने मशवरा दिया कि लिबास को तब्दील कर लेना चाहिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कीमती पोशाक पेश की गई, लेकिन आपने वो पहनने से इनकार कर दिया और फरमाया, अल्लाह ने हमें जो भी इज्जत दी है वो महज इस्लाम की वजह से है और हमारे लिए यही काफी है। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसी हालत में शहर में दाखिल हो गए। ईसाइयों ने शहर सारे का सारा आपके हवाले कर दिया और वहाँ मुसलमानों ने एक मस्जिद बनाई जिसका नाम मस्जिद उमर रखा गया। यह मस्जिद वहाँ आज भी मौजूद है और मस्जिद उमर कहलाती है। 14 हिजरी में मुसलमानों ने हम्स को फतह कर लिया था और 17 हिजरी को यह वाकया पेश आया कि रोम के बादशाह ने हरकल मुसलमानों ने वहाँ का इख्तियार छीनने के लिए समंदर के रास्ते फौज भेजी थी। इस फौज ने हम्स का मुहासरा कर लिया और जजीरे के लोगों ने भी हरकल को ऐसा करने पर उकसाया था। फिर यूं हुआ कि जजीरे के अंदर से भी 30,000 लोग आकर हरकल की फौज से मिल गए। सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह ने इस हालत की इत्तला हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भेजी तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जानिब से इस बात के रद्द-ए-अमल में मजीद फौज रवाना की गई। ये फौज सुहेल बिन अदी की सरकर्दगी में जजीरे की तरफ रवाना की गई थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुद भी मदीने से सफर करके दमिश्क आ गए, जहाँ से हालात का जायजा बेहतर अंदाज में लिया जा सकता था। जब जजीरे के लोगों ने सुहेल बिन अदी को अपनी फौज के साथ आते देखा तो वो हरकल का साथ छोड़कर वापस जजीरे में वापस चले गए, क्योंकि इन्हें अपने घरों की फिक्र पड़ गई थी। उधर हज़रत उबैद बिन जर्राह ने खालिद बिन वलीद के मशवरे से शहर से निकलकर हरकल की फौज पर हमला कर दिया। गुमसान की लड़ाई के बाद ये रूमियों को दी जाने वाली बदतरीन शिकस्त थी, जिसके नतीजे में 4000 रूमियों ने इस्लाम कबूल कर लिया, जबकि 4000 रूमी मारे गए और बाकी भाग निकले। और फिर इसके बाद हरकल को शाम पर चढ़ाई की हिम्मत न हुई। 18वीं सदी में इराक में ताउन की वबा फैली, जिसमें बड़े बड़े सहाबा इकराम फौत हो गए। इनमें चंद एक नाम ये हैं: अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो कि मुसलमानों की फौज के सिपाहसालार भी थे। इसके अलावा मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, शुरैल बिन हसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और भी कई नामवर और बड़े सहाबा किराम इस वबा में फौत हो गए। दौरे उमर फारूकी में कहत पड़ा और ऐसे हालात में हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अवाम की खबरगिरी में अपना दिन रात एक कर दिया। ये वो वक्त था जब ना इंसानों के लिए खुराक थी और ना ही जानवरों के लिए, और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इंसानों और जानवरों दोनों की ये हालत देखकर बहुत ज्यादा सदमा हुआ। उन्होंने बैतुल माल में मौजूद सारा गल्ला मुसलमानों में तकसीम कर दिया। जो नकदी थी वो भी तमाम मुसलमानों में तकसीम कर दी और तमाम सूबों के ओहदेदारों को खत लिखे कि जितना ज्यादा गल्ला मौजूद है मुसलमानों के लिए रवाना कर दिया जाए। ये फरमान सुनते ही हज़रत उबैदा बिन जर्राह ने शाम के इलाके से 4000 ऊँट गल्ले से लदे हुए भेजे। अमर बिन आस ने मिस्र के समुद्री रास्ते से बहरी जहाज रवाना किए और रिवायात के मुताबिक हर एक जहाज पर 4000 मन गल्ला लदा हुआ था। जब ये जहाज मदीने के करीबी बंदरगाह पहुँचे तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इन जहाजों का जायजा लेने के लिए खुद बंदरगाह पर पहुँचे। गल्ले को हिफाजत से रखने के लिए सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बंदरगाह में बड़े बड़े मकानात तामीर करवाए और इन घरों में खास तौर पर रजिस्टर बनाए गए और इनमें कहत का शिकार होने वालों के नाम दर्ज किए गए। इन नामों में से हर एक के साथ गल्ले की जरूरत भी लिखी गई। फिर हर शख्स को पर्ची दी गई जिस पर सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मोहर भी थी और इस पर्ची के मुताबिक इन लोगों को रोजाना गल्ला दिया जाता। इसके अलावा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रोजाना 20 ऊँट अपने सामने ज़िबा करवाते और उनका गोश्त पकवाकर लोगों को खाना खिलाते। ये वो तरीका था जिससे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दस्तरखान पर रोजाना हजारों आदमी खाना खाया करते थे। गल्ले के अलावा लोगों में कपड़े और खजूरें भी तकसीम की जाती थी और खुद अपना ये हाल था कि गोश्त, दालें और दूध वगैरह लेना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। या तो आप भूखे रहते या आम लोगों के साथ ही खाना खा लेते थे। इस तरह इसका असर आपकी जिस्मानी हालत पर पड़ा। लोग हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखते और कहते, अगर कहत दूर ना हुआ तो रियाया का गम इन्हें मार डालेगा। एक दिन एक शख्स से पानी मांगा, उसके पास शहद था, उसने वही पेश कर दिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वो शहद लेने से इनकार कर दिया कि क़यामत के दिन अगर मुझसे पूछा गया कि जब लोग रोटी खाने को तरसते थे तो तब तू शहद खाता था, इस वक्त मैं अपने रब के हुजूर में क्या जवाब दूंगा। ऐसा भी हुआ कि घी का बर्तन और आटे की बोरी उठवाते और जहाँ कहीं भी भूखे लोगों का मजमा नजर आता खादिम की मदद से खाना तैयार करवाते और लोगों को खिलाते। देहातों में जाते, वहाँ ऊँट ज़िबा करते, लोगों में कपड़े, गल्ला और खाना तकसीम करते और कह हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के वसीले से दुआ करते हैं, हम पर बारिश नाजिल फरमा। और अभी ये दुआ हो रही थी और बादल छा गए और ऐसी मूसलाधार बारिश हुई
कि हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा, जिसने खुश्क खेतों में जान डाल दी और इस तरह कहत दूर हो गया। बैतुल मक़दस की फतह के बाद शाम में किसारिया का शहर बाकी रह गया था। इस शहर पर अभी तक रूमियों का कब्जा था और वो बहरे रोम के साहिल पर एक बहुत बड़ा शहर था। इस शहर की मुहिम को अमीर मुआविया के सुपुर्द किया गया और ये बात भी रिवायत से साबित होती है कि 80,000 लोगों में से बहुत कम इस शहर में जिंदा बचे। अब पूरे शाम पर इस्लाम का झंडा लहराने लगा और इस वक्त में मिस्र का मुल्क भी रूमियों के मातहत था। 18 हिजरी में हजरत उमर ने 4000 का लश्कर देकर मिस्र रवाना किया। मिस्र का हाकिम मकूकस था। इसने हद दर्जे फौज जमा कर ली और उनका किला भी हद दर्जे महफूज समझा जाता था। जब इन हालात की खबर हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को दी तो 10,000 लोगों की फौज मजीद भेज दी गई और उनके साथ बुजुर्ग साहबी जुबैर बिन अवान को सलार मुकर्रर किया, जिसके हाथ से किला फतह हुआ। जिसके बाद स्कंदरिया की बारी आई। उसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अमर बिन आस को मिस्र का गवर्नर मुकर्रर किया। अब यहाँ ये बात काबिल गौर है कि दरियाए नील मिस्र का बहुत बड़ा दरिया था। तारीख में आता है कि एक दिन बहुत से मिस्री हजरत अमर बिन आस के पास आए और कहने लगे कि इस साल दरिया में पानी बहुत कम रह गया है और हमारी फसलें बर्बाद हो रही हैं। पुराने जमाने से ये रस्म चली आ रही है कि जब इस तरह दरिया में पानी कम हो जाए तो हम एक मुकर्ररा तारीख को एक कंवारी लड़की चुन लेते हैं। इसके वालिदैन की मर्जी से इसे नहायत कीमती जेवर और कपड़े पहनाकर इसे दुल्हन की तरह बना देते हैं और फिर इसे दरियाए नील में गिरा देते हैं। इस तरह दरिया में पानी चढ़ जाता है और इर्द गिर्द के इलाके सैराब हो जाते हैं। अगर आप इजाजत दें तो हम ये रस्म अदा करें। हजरत अमर बिन आस ने कहा, यह तो बड़ी जालिमाना रस्म है। जिस पर लोगों ने जवाब दिया, अगर आपने हमें ये रस्म अदा करने की इजाजत ना दी तो मुल्क में कहत पड़ जाएगा और हम तबाह हो जाएंगे। हजरत अमर बिन आस ने कहा, तुम लोग नादान हो। अल्लाह के हुक्म के बगैर दरिया में पानी कम या ज्यादा कैसे हो सकता है? इस्लाम ऐसी ही तो फजूल रसूमात को मिटाने के लिए आया है। मैं तुम्हें एक बेगुनाह लड़की पर जुल्म करने की इजाजत नहीं दूंगा। मिस्री मायूस होकर लौट गए और इत्तेफाक से दरिया में पानी कम हो गया। LPG कहत के डर से वतन छोड़ने की तैयारी करने लगे। इस वक्त हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सारा किस्सा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को लिख भेजा और उन्होंने जवाब में लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह, आपने मिस्रियों को बिल्कुल ठीक जवाब दिया और इस्लाम वाकई ऐसी फजूल रसूमात को मिटाने के लिए आया है। मैं एक खत भेज रहा हूँ, इसको दरियाए नील में डाल देना। और अमर बिन आस ने खत को दरिया में डालने से पहले इसकी इबारत पढ़ी और इसके अल्फाज ये थे, ए नील, अगर तू अपने इख्तियार से बह रहा है तो मत बह। अगर तू अल्लाह के हुक्म से बह रहा है तो मैं अल्लाह करीम के हुजूर दुआ करता हूँ कि वो तुझे पहले की तरह ज्यादा पानी के साथ जारी कर दे। ये रुक्का दरिया में डाल दिया गया और दूसरे दिन जब मिस्र के लोग सोकर उठे तो उन्होंने अल्लाह करीम की कुदरत का अजीब नजारा देखा। दरिया का पानी कई गज ऊपर चढ़ गया था, किनारों से निकलकर इर्द गिर्द के इलाकों को सिराब कर रहा था। इतना ज्यादा पानी इसमें कभी भी नजर नहीं आया था। ये नजारा देखकर हजारा मिस्री मुसलमान हो गए और वो जालिमाना रस्म हमेशा के लिए खत्म हो गई। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में इस्लामी हुकूमत 22 लाख मरबा मील तक फैल गई। इसमें अरब के अलावा इराक, ईरान, मिस्र, फिलिस्तीन, बहरीन, सीस्तान और ऐसे बहुत से दूसरे ममालिक भी शामिल हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सारा निजाम बखूबी चलाया और इन्होंने अपनी इतनी बड़ी सल्तनत को मुख्तलिफ सूबों में तकसीम कर दिया और इन सूबों को मजीद जिलों में तकसीम कर दिया गया। हर एक सूबे में तकरीबन 10 से 20 जिले होते थे। मुल्क के तमाम फैसले सहाबा किराम के मशवरे से किए जाते थे और इस मकसद के लिए सहाबा किराम पर मबनी एक मजलिस बनाई गई। इसमें सूझबूझ रखने वाले बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबा शामिल थे और इस मजलिस का नाम मजलिस शुरा रखा गया। इसके इजलास मस्जिद नबवी में होते थे और हर सूबे का एक गवर्नर मुकर्रर था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद बिल्कुल ही सादा जिंदगी बसर की। यही हिदायत गवर्नरों को की थी और ओहदेदारों की निगरानी हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद किया करते थे। हज के वक्त में चारों तरफ से आए हुए लोगों से उनके गवर्नरों के हालात पूछा करते थे और लोग बेधड़क शिकायत कर दिया करते थे। लोगों के सामने इस किस्म का खुतबा देते थे कि लोगों, तुम पर जो हलाक मुकर्रर किए गए हैं वो इसलिए नहीं भेजे गए कि वो तुम्हें मारे पीटे और तुम्हारा माल छीन लें, बल्कि वो इसलिए भेजे गए हैं कि वो तुम्हें इस्लाम के तरीके सिखाएं और अगर किसी ने भी इसके खिलाफ किया है तो मुझसे बयान करो ताकि मैं उसका बदला लूं। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में लोगों को आम इजाजत थी कि वो किसी भी वक्त में अपनी शिकायत पेश कर सकते थे। एक मरतबा मिस्र के एक गरीब शख्स ने शिकायत की कि गवर्नर के बेटे ने बिला वजह इसे पीटा है। इस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बाप बेटे दोनों को बुलवा लिया और जब वो दोनों आ गए तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस गरीब शख्स को कोड़ा देकर फरमाया, जितने कोड़े इसने तुम्हें मारे थे तुम इसको मारो। और इस गरीब शख्स ने कोड़े मारने शुरू कर दिए। जब तादाद पूरी हो गई तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला
ताला अन्हु ने फरमाया, अब 2 या 4 कोड़े इस गवर्नर को भी मारो, लेकिन उस गरीब ने ऐसा करना पसंद न किया। एक जजीरे के गवर्नर के बारे में इत्तला मिली कि वो बारीक लिबास पहनता है और दरवाजे पर दरबान में मुकर्रर कर रखा है। आपने इन्हें फौरन बुलवा लिया और उनका कुर्ता उतरवा कर बालों से बना हुआ लिबास इन्हें पहनने को कहा गया और बकरियों का एक रेवड़ मंगाकर उन्हें हुक्म दिया गया कि जंगल में जाओ और ये बकरियां चराओ। गवर्नर का नाम अय्याज बिन गनम था। वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबी थे और एक सूबे के गवर्नर थे। इसलिए जब इन्होंने कहा कि वो आइंदा ऐसा लिबास नहीं पहनेंगे तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें माफ कर दिया और ओहदे पर वापस फाइज कर दिया गया। अय्याज बिन गनम जब तक जिंदा रहे मोटा लिबास पहनते रहे और फिर इन्होंने कभी दोबारा ना बारीक लिबास पहना ना ही दरवाजे पर दरबान रखा। हज़रत खालिद बिन वलीद इस्लाम के बहुत बड़े जर्नैल थे। उन्होंने 20 लड़ाइयाँ लड़ी। बड़ी बड़ी हुकूमतों के लश्कर उनके मुकाबले में न ठहर सके। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में जब हज़रत खालिद बिन वलीद फतुहात पर फतुहात हासिल कर रहे थे तो ऐन उस वक्त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें सिपाहसलारी से माजूर कर दिया और जब लोगों ने वजह पूछी तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मुसलमान ये ख्याल करने लगे थे कि ये तमाम फतुहात हज़रत खालिद बिन वलीद की वजह से हो रही हैं, जबकि फतुहात हमें अल्लाह करीम की मेहरबानी से हो रही हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में क्योंकि इस्लामी हुकूमत बहुत फैल गई थी और लगातार फतुहात की वजह से माल गनीमत भी बहुत ज्यादा आने लगा था, इसीलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 15 हिजरी में बैतुल माल कायम कर दिया और इसमें ज़कात, खिराज, जिज़िया और माल गनीमत वगैरह जमा होता था और मुसलमानों में तकसीम किया जाता था। यतीमों, गरीबों और बेवाओं को उसमें से वजीफे दिए जाते थे। जरूरतमंदों को कर्ज भी दिया जाता था और जंगी जरूरियात पर भी खर्च किया जाता था। आमदनी और खर्च के मामले में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत ही ज्यादा एहतियात करते थे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मरतबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को चिलचिलाती धूप में भागते देखा तो मामला दरियाफ्त किया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि बैतुल माल का एक ऊंट गुम हो गया है, उसको ढूंढ रहा हूँ। बहरीन से एक मरतबा मुश्क आया जो इंतहाई कीमती खुशबू थी। उसको मुसलमानों में तकसीम करने के लिए आदमी की तलाश हुई जो ये काम अच्छी तरह से कर सके। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा अतीका ने कहा, ये काम मैं कर सकती हूँ। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, नहीं, मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दे सकता, इसलिए कि तुम्हारी उंगलियों पर जो मुश्क लग जाएगा वो तुम अपने कपड़ों पर लगा लोगी और एक आम इंसान से ज्यादा तुम्हारे हिस्से में आएगा, इसलिए मैं तुम्हें इसकी हरगिज इजाजत न दूंगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा बीमार हो गए और लोगों ने इलाज के तौर पर शहद तजवीज किया। बैतुल माल में शहद मौजूद था लेकिन आपने लेना गवारा न किया और फिर तमाम लोगों को इकट्ठा किया गया और जब लोगों ने इजाजत दे दी तो तब शहद इस्तेमाल किया गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अदल और इंसाफ का बेहतरीन नमूना दुनिया को दिखाया। अल्लाह करीम से डरने वाले काजी मुकर्रर किए गए, उनकी तनख्वाहें मुकर्रर की गयी और उन्हें हुक्म दिया गया कि तमाम फैसले अल्लाह के हुक्म कुरान मजीद के मुताबिक किए जाएं और अगर कुरान पाक में हुक्म न मिले तो जिस राय पर आलमों का इत्तेफाक हो उस पर फैसला दिया जाए। उन्होंने कूफा में शरीक को काजी मुकर्रर किया और उनके फैसले बहुत ही ज्यादा मशहूर हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ भी फैसले दे देते थे। सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी अपने दौरे खिलाफत में काजी के ओहदे पर कायम रखा। कबीला गसान के बादशाह जबला ने भी इस्लाम कबूल कर लिया और वो हज करने के लिए आया तो उसकी चादर पर एक गरीब बद्दू का पाँव आ गया। जबला ने बद्दू को थप्पड़ दे मारा तो उसकी नाक की हड्डी टूट गई। वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास हाजिर हुआ और इंसाफ का तलबगार हुआ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जबला को बुला भेजा। वो हाजिर हुआ तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, तुमने इस गरीब मुसलमान से ज्यादती की है, लिहाजा बदला दो और ये गरीब तुम्हें इस जगह थप्पड़ मारेगा जिस जगह इसको थप्पड़ लगा है। हाँ, अगर तुम इससे माफी मांग लो और ये तुम्हें माफ कर दे तो ये एक अलग बात है। जबला ने कहा, मुझे एक दिन की मोहलत दी जाए ताकि मैं गौर कर सकूं। जबला को एक दिन की मोहलत मिल गई और वो वहाँ से फरार होकर शाम चला गया और दोबारा ईसाई मजहब इख्तियार कर लिया। एक मरतबा हज के मौके पर एक शख्स ने गवर्नर की शिकायत की कि उसने मुझे बेकसूर 100 कोड़े मारे हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शिकायत दुरुस्त पाई तो हुक्म दिया, तुम भी इसे 100 कोड़े मारो। एक ईसाई किसान ने शिकायत की कि उसके खेतों से मुसलमान फौज गुजरी है जिससे उसका नुकसान हुआ था। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको बैतुल माल से 10,000 दिरहम देने का हुक्म दिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आम लोगों को मना कर दिया कि वो शरीयत के किसी भी मसले पर अपना फैसला दें। इस काम के लिए उन्होंने फतवे जारी करने वाला महकमा कायम किया और इस महकमे में शामिल होने वाले बुजुर्गों के नाम ये हैं: सैयदना उस्मान, सैयदना अली, सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ, सैयदना अबिया बिन क़ाब, सैयदना माज़ बिन जबल, सैयदना ज़ैद बिन साबित, सैयदना अबू दरदा, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पुलिस का महकमा कायम किया और अपनी राया की खैरगिरी करने के लिए रातों को गश्त लगाया करते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुल्क के शाम के सफर से लौट रहे थे कि एक बुढ़िया नजर आई। उससे पूछा कि बड़ी भी उमर के बारे में कुछ मालूम है, सुना है शाम गया हुआ है।
अल्लाह ही इसे समझे। आज तक इसने मुझे फूटी कोड़ी तक नहीं दी, उसे तो शायद मालूम तक नहीं मैं कितनी तंगी से गुजारा कर रही हूँ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, बड़ी भी क्या तुमने जाकर उमर को अपना हाल बताया? तो बुढ़िया ने कहा, अगर इसे राया का हाल मालूम नहीं तो खिलाफत क्यों करता है? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये सुनकर रो पड़े। फिर इससे पूछा, तुम क्या लेकर उमर को माफ कर सकती हो? उसने कहा, अगर मुझे 50 दिनार मिल जाएं तो मैं उमर को माफ कर दूं। आपने इसी वक्त उसे दिनार दे दिए और वो खुश होकर दुआएं देने लगी कि अल्लाह करीम उमर को माफ करे और इस पर अपनी रहमत नाजिल करे। बाद में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस औरत का बैतुल माल से वजीफा मुकर्रर किया। एक रात गश्त के दौरान में चंद बच्चों के रोने की आवाज सुनी। मालूम हुआ कि बच्चे भूखे हैं और माँ ने इन्हें बहलाने के लिए हांडी में सिर्फ पानी डालकर आग जला रखी है। आप इसी वक्त खादिम असलम के साथ बैतुल माल गए। आटा, गोश्त, खजूरें और दूसरा सामान निकाल कर खादिम से फरमाया, ये तमाम चीजें मेरी कमर पर रख दो। असलम ने अर्ज की, आप क्यों तकलीफ करते हैं, मैं उठा लेता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, नहीं, क़यामत के दिन मेरा बोझ तुम नहीं उठाओगे। फिर सारा सामान अपने कमर पर लाद कर ले गए। खुद चूल्हा फूंक कर खाना तैयार किया। खाना तैयार होने पर अपने सामने बच्चों को खिलाया। उन्होंने पेट भर कर खाया और फिर उछलने कूदने लगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन्हें इस तरह उछलता कूदता देखकर खुश होते रहे। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से औरत ने कहा कि अल्लाह तुम्हें नेक बदला दे, अमीरुल मोमिनीन बनने के काबिल तो तुम हो, ना कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इस औरत की बात सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुस्कुराए और फिर वापस मदीना आए। इस औरत का वजीफा मुकर्रर कर दिया। एक रोज शाम के वक्त मदीने के बाहर से एक काफिला गुजरा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ को साथ लिया और रात भर काफिले का पहरा देते रहे। इस काफिले में एक नन्हे बच्चे को रोता देखा तो उसकी माँ पर नाराज हुए कि बच्चे को दूध क्यों नहीं पिलाती, वो आपको पहचानती नहीं थी। कहने लगी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन ने हुक्म दिया है जब तक बच्चे माँ का दूध पीते रहें बैतुल माल से इनका वजीफा मुकर्रर न किया जाए। मैं इसका दूध छुड़ा रही हूँ ताकि वजीफा लग जाए। ये है इसके रोने की वजह। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये सुनकर रो पड़े और फिर ऐलान कर दिया, जिस दिन कोई बच्चा पैदा होगा उसका वजीफा उसी दिन मुकर्रर हो जाएगा। एक मर्तबा लोगों को खाना खिला रहे थे कि एक शख्स को बाएं हाथ से खाना खाते देखा। नजदीक जाकर इससे कहा, दाएं हाथ से क्यों नहीं खाते? उसने कहा, मेरा दायां हाथ मोता की लड़ाई में कट गया था। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोने लगे और कहने लगे, अफसोस, तुम्हें वुजू कौन करवाता होगा? फिर उसकी खिदमत के लिए खादिम दिया और जरूरत की चीजें उसके घर भिजवाई। एक रात गश्त के दौरान एक औरत की आवाज सुनी। वो अपनी बच्ची से कह रही थी, दूध में पानी मिला दे। बेटी ने ये सुनकर कहा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हुक्म है, कोई दूध में पानी ना मिलाए। माँ ने ये सुनकर कहा, बातें ना बना, पानी मिला। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन सा देख रहे हैं? लड़की ने कहा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नहीं देख रहे मगर अल्लाह तो देख रहा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने खादिम से कहा कि इस घर को अच्छी तरह पहचान लो। इन्हें लड़की की ईमानदारी इतनी पसंद आई कि अपने बेटे आसिम का रिश्ता मांग लिया और इस तरह ये शादी हुई। बनु उमैया के उमर बिन अब्दुल अजीज इसी खातून के नवासे थे और इनके अदल और इंसाफ और खुदा खौफी की वजह से इन्हें दूसरा उमर भी कहा जाता है। मदीने में एक बूढ़ी अंधी औरत थी जिसके घर की सफाई हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद किया करते थे। इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी की आखिरी उम्र में बिनाई जाती रही। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके लिए एक खादिम मुकर्रर किया जो इन्हें मस्जिद तक लाता था। एक औरत ने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि मैं सहाबी ख़वाब इब्न एमा की बेटी हूँ, शोहर फौत हो गया है, छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चों को घर में छोड़कर मेहनत मजदूरी भी नहीं कर सकती कि बच्चों को कोई नुकसान न पहुंचा दे। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसकी पूरी बात तवज्जो से सुनी और फरमाया, तुम थोड़ी देर यहीं ठहरो। जब वापस लौटे तो एक मोटी ताजी ऊंट पर बहुत सा सामान लदा हुआ साथ ले आए। इस ऊंट पर कपड़े और नकद रकम भी थी। इस औरत से फरमाया, ये ऊंट ले जाओ, जब खत्म हो जाए तो बता देना। जिहाद पर जाने वाले मुसलमानों के घर वालों का बहुत ख्याल रखते थे। उनके घरों में जाकर उनकी औरतों से कहते थे, बाजार से कुछ मंगवाना हो तो मैं ला देता हूँ। बेवा औरतों का पानी भी भर देते और मुजाहिदीन के खत आते और ये खत खुद उनके घरों तक पहुंचाते और घर वालों से जवाब वापस लेकर मुजाहिदीन को भिजवाते। बैतुल माल से हाजतमंदों को देते और रास्तों में चौकियां बनवाई ताकि रास्ते महफूज हो जाएं। शहरों में मेहमान खाने बनवाए और मुल्क में जगह जगह नहरें खुदवाई जिससे आबपाशी आसान हो गई। सड़कें और पुल बनवाए, नए शहर बसाए और तकरीबन 4000 मस्जिदें तामीर करवाई। हर में काबा को वसी करवाया, मस्जिद नबवी को वसी करवाया, मर्दम शुमारी का निजाम राइज किया और सिक्का जारी किया। सन हिजरी कायम किया। जंगों का सिलसिला बढ़ा तो फौजी निजाम कायम किया। फौजियों की तनख्वाहें मुकर्रर की। मुजाहिदीन के बीवी बच्चों और गुलामों के वजीफे मुकर्रर किए और दूसरी फौज को 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक बाकायदा फौज जो लोग हमेशा जंगलों में रहते थे और दूसरी रजाकार फौज। ये लोग आमतौर पर तो घरों में रहते थे और जरूरत पड़ने पर इन्हें महाज पर भेजा जाता था और ऐसे फौजियों की तनख्वाहें बाकायदा फौज से कम थी। मुल्क में जगह जगह फौजी छावनियां कायम की
اور ان کے ساتھ استبل بنوائے۔ ان میں 4-4 ہزار گھوڑے تیار رہتے تھے اور اونٹ بھی موجود رہتے۔ فوج کے ساتھ خزانچی، طبیب، جرح، غنیمت کے مال کا حساب کرنے والے، دوسری زبان جاننے والے اور دشمن کی جاسوسی کرنے والے بھی رہتے تھے۔ فوج کی تعلیم کا بھی انتظام کیا اور فوج کو یہ ہدایت تھی کہ دشمن سے جو عہد کرو اس کو پورا کرو۔ بچوں، عورتوں، بوڑھوں اور راہبوں کو قتل نہ کرو، مال غنیمت میں خیانت نہ کرو اور آبادیوں کو ویران نہ کرو، پھلدار درختوں کو نہ کاٹو اور جو لوگ جنگ میں قیدی بنا لیے جنہیں ان کے رشتہ داروں سے جدا نہ کرو۔ لڑائی میں پکڑے جانے والوں کے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان نہ کاٹو۔ قرآن پاک اور حدیث کی تعلیم عام کر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بہت بڑے فقیر تھے اور انہوں نے دوسرے شہروں میں بھی فقیر مقرر کر دیے۔ ان کے زمانے میں اسلام کی بہت اشاعت ہوئی۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ غیر مسلموں سے اچھے سلوک کی وجہ سے اسلام بہت تیزی سے پھیلا۔ انصاف کا دامن کسی صورت نہیں چھوڑتے تھے۔ شام میں مسلمانوں کو مسجد بنانے کے لیے ایک زمین کی ضرورت پیش آئی۔ زمین ایک یہودی کی تھی۔ مسلمانوں نے زمین اس سے خریدنا چاہی لیکن یہودی نے انکار کر دیا۔ مسلمانوں نے زبردستی یہودی کی زمین پر قبضہ کر کے مسجد بنا لی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ مسجد ناجائز طریقے سے بنائی گئی ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، مسجد کو گرا کر زمین یہودی کو دے دی جائے۔ چنانچہ زمین یہودی کو واپس دے دی گئی اور اس نے اسی جگہ اپنا مکان بنا لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ کریم مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرمائے، مجھے اپنے رسول کے شہر میں موت دے۔ اور خلافت کے 11ویں سال اللہ کریم نے ان کی یہ دونوں دعائیں پوری کر دیں۔ ذوالحج 23 ہجری میں حج کے لیے مکہ گئے۔ آپ جب حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے تو کہتے تھے، اے حجر اسود کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان، اور اگر میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھ چکا ہوتا تو میں کبھی تیرا بوسہ نہ لیتا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توحید کا کمال نمونہ ہے۔ حج سے فارغ ہو گئے، اس مہینے کی آخری تاریخوں میں واپس لوٹے۔ ہمت کے دن مسجد میں خطبہ دیا جو بہت طویل تھا۔ اس میں لوگوں کو بہت نصیحتیں کی اور اس خطبے میں آپ نے ایک خواب کا ذکر بھی کیا اور فرمایا، میں سمجھتا ہوں میری موت کا وقت آ پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ خلافت کے بارے میں ایسی باتیں بیان کی جن سے معلوم ہوتا تھا کہ آنے والے خلیفہ کے بارے میں پریشان ہے۔